ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, शारदा जी श्री कृष्ण, मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए बहुत खास है। वर्ष 2025 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्या बड़े बदलाव मार्च के महीने में आने वाले हैं? नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे? क्योंकि आपके लग्न और राशि के स्वामी शुक्र ग्रह इस महीने रहेंगे तो उच्च के अवस्था में, लेकिन छठे भाव में रहेंगे। इस तरह से शुक्र आपको औसत परिणाम ही दे सकेंगे। और नवग्रहों के राजा सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो है, दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम देगा। मंगल का गोचर नवम भाव में होने के कारण कोई विशेष सपोर्ट नहीं दे पाएगा। वहीं बुध ग्रह का गोचर छठे भाव में होने के कारण अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन नीच के होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं, यानी कि आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं शुभ ग्रह बृहस्पति आठवें भाव में होने के कारण कमजोर है, लेकिन दशम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। वहीं न्यायाधीश शनिदेव पंचम भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे और 30 साल बाद उनका राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। वहीं राहु छाया ग्रह से कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि नवग्रह क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आपके जीवन में लाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि मार्च के महीने में तुला राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर भाव का स्वामी चंद्र ग्रह होता है, जो अनवरत अपनी स्थिति बदलता रहता है, यानी कि हर एक दिन सवा दिन में वह स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, यानी एक भाव से दूसरे भाव में गोचर करते हैं। केवल चंद्रमा के आधार पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में मिलने वाले परिणाम निरंतर परिवर्तनशील रहेंगे। ऐसी स्थिति हम आपके लग्न, भाग्य, लाभ और धन भाव के स्वामियों की स्थिति को देखने पर पाते हैं कि कार्य क्षेत्र के मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम देगा। लाभ भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में मजबूत रहेंगे। ऐसी स्थिति में महीने के दूसरे हिस्से में आप तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने बड़ी ही सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार कारक ग्रह बुध नीच अवस्था में है। साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से व्यापार में कोई नया निवेश उचित नहीं रहेगा। पुरानी चीजों को ही अपने अनुभव के आधार पर मेंटेन करते रहना जरूरी रहेगा। बेहतर होगा इस महीने उधार के लेन देन से भी बचा जाए, जिससे व्यापार में किसी तरह का नुकसान ना हो। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि छठे भाव के स्वामी की स्थिति लगातार आठवें भाव में होने के कारण कमजोर कही जाएगी, लेकिन इस महीने बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा आपके करियर स्थान के स्वामी हैं। इस कारण से नौकरी में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपकी पदोन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आपकी कमाई व आपके खर्चे मार्च के महीने में कैसे रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देखेंगे, जो आपको येन केन प्रकार लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शनि की संगति में होने के कारण कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हिस्से में आई हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन आपकी मेहनत और प्रयास के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में नवग्रहों के राजा सूर्य छठे भाव में जाएंगे और आपकी मेहनत तुलनात्मक रूप से बेहतर रंग दिखा सकती है। बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, अर्थात आपको आमदनी के मामले में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनके कामों में इंसेंटिव मिलता है, उन्हें इस महीने अच्छा खासा अपनी सैलरी में वृद्धि मिल सकती है। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में धन स्थान के स्वामी मंगल इस महीने औसत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अतः खूब कोशिश करने के बाद ही आप
बचत करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है, जो फिजूल खर्ची को रोकने का काम करेगी। अर्थात पहले से बचाए हुए धन को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन नए सिरे से बचत होने की उम्मीद कम है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि आपकी सेहत मार्च के महीने में कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए थोड़ी सी कमजोर परिणाम दे सकता है। भले आपके लगे या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में हो, लेकिन छठे भाव में होने के कारण उनका रोग स्थान से कनेक्शन जुड़ रहा है, जो स्वास्थ्य के मामले में कमजोर कहा जाएगा। अतः इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में रोग के कारक ग्रह शनि के साथ युद्ध कर रहा है, आपके पंचम भाव में युति कर रहा है, जो पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर सूर्य पित्त को प्रकोपित कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बुखार या फिर एसिडिटी इत्यादि की शिकायत रह सकती है। जिन लोगों को नसों से संबंधित कोई तकलीफ पहले से रही है, उन्हें भी इस महीने अपनी समस्या को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। अर्थात इस महीने पेट से संबंधित तकलीफ, नसों से संबंधित तकलीफें, साथ साथ सिर दर्द और बुखार इत्यादि की कुछ परेशानियां रह सकती है। ऐसे में इस महीने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं और बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बेरुखे का माहौल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव में नौ ग्रहों के राजा सूर्य और न्यायाधीश शनि की युति आपस में कुछ मनमुटाव भी दे सकती है। लेकिन यदि आपने 14 मार्च तक अपने लव लाइफ को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की तो आगे का समय कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। बात की जाए प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की, तो शुक्र ग्रह इस महीने उच्च अवस्था में, जो अनुकूल बात है, लेकिन छठे भाव में होने के कारण वह अनुकूलता को पूरी तरह से डिलीवर करने में कुछ पीछे रह सकते हैं। यही कारण है कि लव लाइफ में छोटे मोटे आर्गुमेंट इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। हालांकि विवाद कोई बड़ा नहीं होगा और आप उस विवाद को आसानी से शांत और मैनेज कर सकेंगे। वही वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर रहेगा, जो ना तो अनुकूल स्थिति है ना ही प्रतिकूल स्थिति। अर्थात मंगल के द्वारा आपको औसत लेवल के परिणाम दिए जा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो पिछली समस्याओं को जारी रख सकती है। अर्थात नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यदि पिछले महीने में कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में रही है, वैवाहिक जीवन में झगड़े रहे हैं, तो वह इस महीने भी बरकरार रह सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में कोई बड़ी मदद नहीं कर पाएगा। इन सभी कारणों से आपको दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक संबंध मामलों में गंभीरता पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए न्यूट्रल सा नजर आ रहा है। ना तो इस महीने कोई बड़ी परेशानी आते हुए प्रतीत हो रही है और ना ही पिछली स्थितियों में सुधार नजर आ रहा है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही बना रह सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह मंगल भाग्य भाव में रहेंगे, अतः घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई परिजन धार्मिक यात्रा पर जा सकता है। बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि भी कुछ ऐसे ही संकेत कर रही है। ऐसी स्थिति में परिवारजनों के बीच संतुलन बना रहेगा। हालांकि शनि की दशम दृष्टि
दूसरे भाव पर बनी हुई है जो छोटे मोटे असंतुलन दे सकती है, लेकिन यह असंतुलन कोई नए सिरे से नहीं आएंगे, बल्कि जैसा पिछले कई महीनों से चला आ रहा है वैसा ही असंतुलन रह सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके घर परिवार का माहौल अच्छा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि माहौल में पहले से कुछ दिक्कतें है, माहौल पहले से खराब चल रहा है तो स्थितियां वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए ऐसे माहौल को लेकर स्वयं को जागरूक बनाए रखना समझदारी का काम होगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत लेवल के ही रहने वाले हैं। बात की जाए घर गृहस्थ की तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ना तो सब कुछ अनुकूल रहेगा और ना ही किसी बड़े परेशानी की होगी। छोटी मोटी विसंगतियां आएंगी जिन्हें आप आसानी से मैनेज और मेंटेन कर सकेंगे। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, कन्या पूजन कर उन्हें सुगंधित खीर खिलाएं, सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से अर्पित करें। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।